हेलो प्यारे दर्शकों, सूरज की सतह पर नजर आने वाले ये काले धब्बे वास्तव में काले नहीं होते। इन जगहों से बहुत शक्तिशाली किरणें निकलती है। ऐसे में फोटोग्राफिक प्रक्रिया से ये स्पॉट काले नजर आते हैं। सूरज की ऐसी तस्वीर लेने की प्रक्रिया काफी मुश्किल होती है। फोटोग्राफर को सूरज की तेज किरणों से अंधा होने से बचाने के लिए दो फिल्टर के साथ एक विशेष दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है। हर 11 साल में सूरज की सतह पर काफी बदलाव होते हैं। यह पिछले 11 साल से शांत थी, लेकिन अब इसमें हलचल हो रही है। हाल ही में सूरज में एक बड़ा धब्बा देखा गया है। इसकी वजह से धरती पर संचार संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, 11 सालों से हमारा सूरज लॉकडाउन में था, अब वह जागा है। उसमें एक बड़ा सनस्पॉट देखा गया है, यानी सौर धब्बा। यह धब्बा इतना बड़ा है कि इससे निकलने वाली सौर ज्वालाएं यानी सोलर फ्लेयर्स धरती को नुकसान पहुंचा सकती है। इन सोलर फ्लेयर्स की वजह से धरती की संचार व्यवस्था बाधित हो सकती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर असर पड़ सकता है, नेविगेशन आदि में दिक्कत हो सकती है, यानी हवाई और समुद्री यातायात में भी समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर इसका क्या रहस्य है, आखिर इसका क्या कारण है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। इससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि हर 11 साल में सूरज की सतह पर काफी बदलाव होते हैं। यह पिछले 11 सालों से शांत थी, लेकिन अब इसमें हलचल होना स्टार्ट हो गया है। हाल ही में सूरज में एक बड़ा धब्बा देखा गया है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, इन विशाल धब्बों को सनस्पॉट कहते हैं। दिक्कत ये है कि यह बड़ा सनस्पॉट हमारी धरती की ओर घूमता दिखाई दे रहा है। इस सनस्पॉट से निकलने वाली सोलर फ्लेयर से धरती के लिए दिक्कत हो सकती है। दर्शकों, सूरज की सबसे निचली परत को क्रोमोस्फीयर कहते हैं और सबसे ऊपर की परत को कोरोना। जी हाँ, कोरोना। इसी कोरोना पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। कोरोनल होल भी सूरज की ऊपरी परत यानी कोरोना में होने वाली घटनाओं का नतीजा है। हमारे सौर मंडल के 450 करोड़ साल पुराने तारे सूरज में बड़ा विस्फोट हुआ है। खबर चली है कि सूरज में गड्ढा हो गया है। हालांकि ये गड्ढा नहीं है, इसे कोरोनल होल कहते हैं। अब होल लिखा है तो इसका मतलब गड्ढा ना निकालें। हम पृथ्वीवासी सूरज के जिस हिस्से को देख पाते हैं उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। जी हाँ, सूरज की कोई ठोस सतह नहीं है। इसकी सबसे निचली परत को क्रोमोस्फीयर कहते हैं और सबसे ऊपर की परत को कोरोना। सूरज की तेज रोशनी के चलते हमें कोरोना दिखता नहीं। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ विशेष उपकरणों के जरिए ही इसे देखा जा सकता है। इसी कोरोना पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी होती हैं। कोरोनल होल भी सूरज की ऊपरी परत यानी कोरोना में होने वाली घटनाओं का नतीजा है। अब बात यह है कि क्यों बनता है आखिर कोरोनल होल। जी हाँ, आखिर क्यों बनता है, इसका क्या कारण है, आइए हम आपको बताते हैं। जैसा पहले हमने आपको बताया कि कोरोनल होल कोई गड्ढा नहीं है। ये सूरज की कोरोना लेयर से निकले गैस के बड़े बड़े बबल या बुलबुले होते हैं, जिन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिपटी होती है। ये प्रक्रिया कई घंटों तक चलती रहती है। इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। जी हाँ, शॉर्ट में इसे CME कहा जाता है। जी, नासा के मुताबिक CME रेडिएशन और सूरज के पार्टिकल्स के गोले हैं जो मैग्नेटिक लाइंस फील्ड्स के एक साथ आने पर बहुत तेजी से फटते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने सूरज की सतह पर एक बहुत बड़े कोरोनल होल का पता लगाया है। इसकी चौड़ाई 8 लाख किलोमीटर है। बताया गया है कि ये इतना बड़ा है कि हमारी धरती जैसे 60 ग्रह इसमें समा सकते हैं। और 2 दिसंबर को वैज्ञानिकों ने सूरज की सतह पर इसकी खोज की।
कोरोनल होल से पृथ्वी की तरफ सोलर विंड आने का सिलसिला 4 दिसंबर से लगातार जारी है। इसके असर से लोगों को आसमान में चमकदार रोशनी देखने मिल सकती है। इसे कहते हैं सोलर एक्टिविटी। ये एक्टिविटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी कम तो कभी ज्यादा होती है। ज्यादा सोलर एक्टिविटी के कारण ज्यादा सनस्पॉट बनते हैं, माने काले धब्बे। सूरज की सतह पर जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, वहां सूरज की अंदरूनी एनर्जी अंदर ही रुक जाती है, इसलिए काला धब्बा सा दिखता है। सोलर स्टॉर्म पृथ्वी पर कई तरह के बुरे प्रभाव डाल सकते हैं। मसलन सोलर तूफान से वायरलेस कम्युनिकेशन, जीपीएस और मोबाइल फोन सर्विसेज बाधित भी हो सकती है। एयरलाइंस, रेडियो और ड्रोन कंट्रोल करने वाली डिवाइसेस के ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। फ्लाइट्स लेट्स हो सकती है। पानी के जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है। रेडियो के लो फ्रीक्वेंसी चैनल्स ठप पड़ सकते हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, जब CME के चार्ज पार्टिकल पृथ्वी से टकराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकता है, जिसके चलते पावर सप्लाई की लाइनें खराब हो सकती है। बिजली के उपकरण काम करना बंद कर सकते हैं। इस सोलर स्टॉर्म से उपजे मैग्नेटिक डिस्टरबेंस की वजह से कुछ जगहों पर आसमान में ऑरोरा बोरेलिस भी दिख सकता है। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के प्रोफेसर सेनी रमेश कपूर ने बताया है कि सूर्य की सतह निर्मल नहीं है। इस पर अक्सर स्याही या काला धब्बा पैदा होते रहता है। 17वीं शताब्दी में गैलीलियो ने इन्हें दूरबीन के जरिए पहली बार देखा। यह धब्बे सूर्य पर होने वाली अस्थायी घटनाएं हैं, जो सूर्य के किसी हिस्से में बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण बनते हैं। इनकी शक्ल और संख्या एक दूसरे से अलग होते हैं। इनका आकार हजारों किलोमीटर में होता है। कई तो पृथ्वी के आकार से भी बड़े होते हैं। किसी फिल्टर की सहायता से इन्हें कोरी आंख से देखा जा सके ऐसे धब्बे बहुत कम होते हैं, लेकिन ये सूर्य की बढ़ी हुई सक्रियता की ओर इशारा करता है। सूर्य के सामान्य चुंबकीय क्षेत्र के मुकाबले यहाँ बहुत अधिक तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र रहता है, जो तप्त गैसों के बहाव पर नियंत्रण रखता है। सूर्य की सतह का तापमान जहां 5700 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं इन धब्बों में तापमान लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, यहाँ प्रकाश की तीव्रता कम होने के कारण यह धब्बे सतह के मुकाबले काले नजर आते हैं। सूर्य पर मौजूद धब्बों की संख्या बताती है कि उन दिनों में सूर्य कितना अधिक सक्रिय है। यह संख्या 11 वर्ष के एक चक्र में बदलती है। ऐसे सौर चक्र की शुरुआत 1755 से हुई, जब बेहद अधिक संख्या में सूर्य के धब्बे देखे गए। बाद में इनकी बदलती संख्या में एक क्रम पाया गया। वर्तमान चक्र की संख्या 24 है और इस दौरान पिछले चक्रों के मुकाबले सूर्य थोड़ा शांत ही रहा है। सौर धब्बों से जुड़ा पृथ्वी पर होने वाला भूचुंबकीय तूफान, ध्रुवीय प्रकाश और संचार व्यवस्था में गड़बड़ी, इसके पीछे है सूर्य पर अक्सर पैदा होने वाली प्रदीप्तियां। वहां से आते उच्च ऊर्जा कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने के समय ये तूफान ध्रुवीय प्रकाश और संचार व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करते हैं। सूर्य की आज तस्वीर में ऐसे ही 2 सौर धब्बे नजर आते हैं। इनकी पहचान संख्या AR 2740 है। यह बिंब के मध्य भाग में दिख रहा है। पिछले महीने यही धब्बा देखा गया था और इसी संख्या AR 2738 से निरूपित किया गया था। सूर्य अपने अक्ष पर लगभग 27 दिन में घूमता है। इसी वजह से सूर्य के पीछे जाकर गायब होने के 2 हफ्ते बाद यह सूर्य के पूर्वी हिस्से पर फिर प्रकट हो गया। यह धब्बा पृथ्वी से 2 गुना अधिक आकार का है। पिछले 2 दिन से सूर्य की सतह पर एक और धब्बा AR 2741 पैदा हो गया, जो थोड़ा किनारे की ओर है। अनुमान है कि पिछले 7 मई को AR 2740 से एक प्लाज्मा का बादल पृथ्वी की दिशा में प्रक्षेपित होगा। यह 10 और 11 मई के बीच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचेगा और मध्यम तीव्रता के भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकता है। सूर्य की ऐसी सक्रियता चिंताजनक नहीं है। रोजमर्रा के जीवन पर प्रभाव नगण्य सा रहता है, लेकिन सूर्य का केवल सही प्रकार के फिल्म के माध्यम से ही देखें, अन्यथा आंखों को नुकसान हो सकता है।
कोरोना वायरस संकट से जूझ रही दुनिया के सामने अब अंतरिक्ष से आने वाले संकेत एक बड़े खतरे की चेतावनी दे रहा है। दरअसल हर 11 साल में सूर्य की सतह पर सक्रियता में बदलाव आता है। साल 2020 में अब हमारा सूर्य भी जाग गया है। नासा के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य की सतह पर एक सनस्पॉट दिखाई दिया है, जो हमारी पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है। डराने वाली बात यह है कि धीरे धीरे यह विशाल सनस्पॉट हमारी पृथ्वी की ओर घूमता दिख रहा है। अमेरिका के एक अंतरिक्ष फोटोग्राफर एंड्रयू मैककार्थी ने दावा किया है कि उन्होंने सूरज की अब तक की सबसे साफ तस्वीर खींची है। सौर मंडल के सबसे बड़े तारे इस तस्वीर को बनाने के लिए एंड्रयू ने 15 लाख से ज्यादा अलग अलग तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए सूरज हमेशा से कौतूहल का केंद्र रहा है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां सूरज की जांच पड़ताल के लिए लगातार मिशन भेज रही हैं। अब अमेरिका के एक अंतरिक्ष फोटोग्राफर एंड्रयू मैककार्थी ने दावा किया है कि उन्होंने सूरज की अब तक की सबसे साफ तस्वीर खींची। सौर मंडल की सबसे बड़े तारे की इस तस्वीर को बनाने के लिए एंड्रयू ने 15 लाख से ज्यादा अलग अलग तस्वीरों का इस्तेमाल किया। इन सभी तस्वीरों को 300 मेगापिक्सल की एक फाइनल तस्वीर में देखा जा सकता है। यह सामान्य 10 मेगापिक्सल के कैमरा के इमेज से 30 गुना बड़ा है। इसमें सबसे क्लोजअप व्यू में रहस्यमय अंधेरे सनस्पॉट को देखा जा सकता है। आज से पहले सूरज की चुनिंदा तस्वीरें ही ऐसी है जिनमें उसकी सतह के काले धब्बे और आग की लपटें नजर आती हैं। जब सूरज के 1 CME रिलीज होता है तो उसके साथ साथ स्पेस में सूरज के करोड़ों टन चार्ज्ड पार्टिकल भी रिलीज होते हैं। ये पार्टिकल 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं और अगर इनकी दिशा पृथ्वी की तरफ है तो पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या दूसरे शब्दों में कहें तो आता है सोलर स्टॉर्म। जी हाँ प्यारे दर्शकों, तो आज हमने आपको बताया कि सूरज के ऊपर काले धब्बे होने का क्या कारण है, क्या रहस्य है। आज आपको पूरा जानकारी प्राप्त हुआ है। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर साझा करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई जानकारियां, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। तो प्लीज दर्शकों, हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें अभी बहुत सख्त जरूरत है। तो प्लीज सपोर्ट अस। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।